अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। फरवरी का ओवरव्यू। इस बार मैं ओवरव्यू नहीं बनाने वाला था क्योंकि मेरे गार्डन में कुछ नया या कुछ नायाब कुछ है ही नहीं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता। लेकिन आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हमें ओवरव्यू बना कर दिखाइए, तो चलिए कुछ आपके लिए बना देता हूं और कुछ अपडेट भी आपको दे देता हूं कि मेरे दिमाग में क्या बातें और क्या ख्यालात चल रहे हैं। 3-4 दिनों से बारिशें चल रही थी। आज तो काफ़ी खैर धूप निकली, बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी ठंड भी बढ़ गई थी। और मेरी मिट्टी जो है वो तो काफ़ी हद तक गीली हो गई और इसके अंदर पानी भी जमा हो गया है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। इसका पानी सुखाने के लिए इसको धूप में फैलाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और हम इसको मिट्टी को यूज़ करेंगे अपनी गर्मी की जो पौधे लगाने हैं हमने, सब्जियों वाले हों या फिर फूलों वाले हों। तो कुछ बात कर लेते हैं, मैं कौन सी सीडलिंग करने वाला हूं इस सीज़न में। अभी घबराइए मत, अभी काफ़ी लंबा सीज़न पड़ा हुआ है गर्मी के दिनों की सीडलिंग करने के लिए। आज फरवरी की 8 तारीख हो गई है। 15 फरवरी से बाहर के दिन शुरू होंगे और 15 मार्च तक इनका सीज़न रहेगा बीज लगाने का। अभी कुछ नए सीड्स आए नहीं हैं, कुछ ही दिनों में नए सीड्स भी आ जाएंगे और उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि गर्मी के दिनों में कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से फूलों के बीज आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं फूलों वाले बीज बहुत ही कम लगाने वाला हूं और सब्जियों के बीज भी बहुत ही कम लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं होती और मेरा आजकल माइंड थोड़ा सा घूम रहा है, मतलब मेरा दिमाग घूम रहा है। दिमाग घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर आकर रुक गया कि मैं वो करने पर अब मजबूर होने वाला हूँ। मैं अपने गार्डन को बनाने वाला हूँ एक ट्रॉपिकल गार्डन। ट्रॉपिकल गार्डन के अंदर बहुत सारे हाउस प्लांट होते हैं और उनमें से ज़्यादातर फोलिएज पौधे, मतलब जिनके ज़्यादा पत्ते रहते हैं, जिनको ज़्यादा फूल नहीं लगते, ऐसे पौधे बहुत सारे हैं जिनको फूल नहीं लगते। तो ऐसे पौधों की मैं सीडलिंग करने वाला हूँ और ऐसे पौधे ही ज़्यादा अपने गार्डन में डेकोरेट करने के लिए रखने वाला हूँ। आज इस तरह रेन फॉरेस्ट एरिया होता है ना, जहाँ जंगल में अगर जाएं, कभी किसी का जाना हो, या हम जब टीवी में देखते हैं तो ऊपर दरख्त ही दरख्त होते हैं और उसके नीचे शेडी एरिया बना होता है और काफ़ी सारे पौधे पनप रहे होते हैं वहाँ पर, और ठंडक भी रहती है। हरे भरे पौधे देखकर खुशी भी होती है, ठंडी हवा भी लगती है हमें। तो बस समझ लीजिए वैसा ही ट्रॉपिकल गार्डन बनाने की मैं सोच रहा हूँ। जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ कोई ना कोई हरा भरा पौधा आपको देखने में ज़रूर मिलेगा। जिस तरह अभी ये आपको दीवार दिख रही है, तो ये दीवार में भी आपको ना दिखे अगर मेरा ये प्लान बन गया कि मैं अपने गार्डन को ट्रॉपिकल गार्डन बनाने वाला हूँ। ट्रॉपिकल गार्डन में सब्जियों वाले पौधे नहीं हो सकते और ना ही ज़्यादा फूलों वाले पौधे। गुलाब का पौधा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, वो तो वैसे ही फंगस लग जाएगा उसको ट्रॉपिकल एरिया में। लेकिन टेरेस के ऊपर अपने गार्डन को ट्रॉपिकल बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अब गर्मी के दिन आने वाले हैं। मई जून जुलाई वाली गर्मी काफ़ी तेज़ होती है, गर्म लू भी चलती है और मेरा सबसे ऊपर टेरेस है और टेरेस के ऊपर ये सब कुछ करना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल हो सकता है। एनीवे, सब्जी वाले पौधों में मैं बता दूं कि मैं बेलों वाले पौधे बिल्कुल नहीं लगाने वाला। जिस तरह के घिया, कद्दू, लौकी, करेला, मैं भी करेला लगा लूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह हमने उसको लगाना है। और फ्रूट में तरबूज, खरबूजा, इस तरह के मैं पौधे लगा नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ट्राई ज़रूर करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। ये आप देख सकते हैं 12 इंच का मैक्सिमम मेरे पूरे गार्डन में सबसे बड़ा जो गमला है वो 12 इंच का ही है, इससे बड़ा मेरे पास कोई गमला नहीं है। तो 12 इंच के गमले के अंदर बेल वाले पौधे की ग्रोथ तो होगी, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे ही वो 5 से 6 फुट का होगा तो उसकी ग्रोथ रुकने लगेगी और उसको फ्रूट में भी लग जाए और में भी ना भी लगे। और बहुत सारे उनको फूल लगते हैं और बाद में झड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स को इतनी जगह ही नहीं मिल रही कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स मिट्टी के अंदर बने तभी वो ऊपर से ग्रोथ भी करे और उसको फ्रूट भी लगे। लेकिन मैं वो सब्जियों वाली कोशिश करूँगा जिस तरह के भिंडी है और जौन से भी ऐसे पौधे हुए जो गमलों के अंदर फ्रूट दे सकते हैं, तो मैं वही लगाऊंगा। चलिए कुछ बताता हूँ आपको। ये देखिए, अब बादाम का जो आपको दिखाया था, आजकल मैं वीडियोस डेली बेस पर 4 से 5 या 2 से 3 तो ज़रूर बना रहा हूँ। तो टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहता है कि मेरे गार्डन में क्या चल रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, किसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये देखिए, आपके साथ मैंने शेयर किया था 2 दिन पहले कि बादाम का क्या रिजल्ट चल रहा है। अब ये वाइट सा एरिया आप देख रहे हैं मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश में है, मतलब ये बादाम अब बाहर निकल रहा है, बहुत जल्द ये बाहर निकल आएगा और एक पौधे की सूरत लेगा। और दूसरा भी इसी तरह है, जो आपको दिखाया भी था, ये देखिए, ये तो आई थिंक जल्दी ही बाहर निकला है। ये जो ग्रीन ये पत्ता है इसका, ये आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकल रहा है, बहुत जल्द ये बाहर निकलेगा इंशाअल्लाह।
गार्डन में काफ़ी तबाही भी हुई थी बर्फ़ की वजह से। सालाबारी जब हुई थी मेरे बहुत सारे पौधे डैमेज हो गए थे, तो मैंने उनको काटा नहीं, उनके हाल पर अभी छोड़ा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और 2 दिन से या 3 दिन से फिर से बारिश हो रही थी, तो प्लास्टिक के गमलों के अंदर दोबारा से और पानी भी भर गया। मैंने इनको बहुत दिन हो गए पानी दिया ही नहीं है। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी, जब सालाबारी हुई थी लाहौर में, तो उसकी वजह से गमलों के अंदर काफ़ी हद तक पानी भर गया था, तो उसके बाद मैंने आज तक इसको पानी नहीं दिया है। वैसे भी सर्दी के दिन है और प्लास्टिक के गमलों के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। रेनी सीज़न में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रेनी सीज़न में हर 2 से 3 दिन के बाद बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मिट्टी को हम फिल कर देंगे, मतलब जितना एरिया हमने छोड़ा हुआ है पानी के लिए ये नहीं छोड़ेंगे। पूरे गमले का जो सरफेस है इस किनारे के बराबर हम मिट्टी भर देंगे, ताकि ओवर वाटरिंग का चांस ही ख़त्म हो जाए। और पेटूनिया पैंजी की ग्रोथ भी चल रही है। इस एरिया में धूप नहीं आती है, इसलिए इनकी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी सी स्लो है। अगर इनको मैंने दूसरे टेरेस के ऊपर रखा हो जहाँ पर पूरे दिन के लिए धूप आती है, तो इनकी ग्रोथ अब बढ़ चुकी होती। बर्फ़ पड़ने की वजह से इनकी ग्रोथ भी काफ़ी रुक गई थी, काफ़ी पौधे टूट गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो ग्रोथ हो रही है। लीजिए जनाब, ये बकरा भी आ गया, ये बकरी का बच्चा आप देख रहे हैं। कैमरा देखकर शर्मा गया, कोई बात नहीं। गुले दाऊदी तो आपने देखा था, इसकी ग्रोथ, पत्ते इसके देखिए किस तरह बर्न हो गए हैं बर्फ़ की वजह से। ये देखिए सीडम सैकुलेंट कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह लग रहा है छोटे छोटे से हरे रंग के गुलाब के फूल खिले हों। ये भी ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है, जिसमें ठंडक भी हो और थोड़ी सी हीट हो और ज़्यादा शेडी एरिया हो। ये अपनी ग्रोथ को इसी तरह बढ़ाता रहता है और पूरे मिट्टी के सरफेस पर जहाँ जहाँ इसको जगह मिलती है ये फैल जाता है। और किनारों से जब इसकी ब्रांचेस नीचे लटकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बस इसी तरह का मैं एक ट्रॉपिकल गार्डन बनाने वाला हूँ अपने इस टेरेस के ऊपर। और एलामंडा का सीज़न भी अब शुरू हो गया है। ये एलामंडा का मैंने पौधा लगाया था, मार्केट से लाया था, नर्सरी से लेकर आया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। छोटा सा पौधा था, जब मैंने उसको इस प्लास्टिक के गमले के अंदर शिफ्ट किया था तो इसके अंदर ही परमानेंट के लिए मैंने छोड़ दिया इसको। और अब ये देखिए इसकी ब्रांचेस आप देखिए कितनी मोटी हो गई, और ऊपर से इसकी ग्रोथ तो बहुत ही कमाल की बढ़ी। गर्मी के दिन आने वाले हैं, इसकी ग्रोथ डबल हो जाएगी और इसके हर पत्ता हरा भरा पत्ता रहेगा और बहुत सारे इसको फूल भी लगेंगे पीले रंग के। इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती है, लेकिन यकीन करिए देखने पर काफ़ी खूबसूरती देते हैं ये हमारे टेरेस पर या जहाँ भी लगाओ। इसकी मैंने कटिंग भी लगाई थी, इसके ऊपर भी बर्फ़ पड़ी, तो इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी बिगड़ चुकी है। क्रिसमस कैक्टस का पूछ रहे हैं मेरे पास, तो मेरे क्रिसमस कैक्टस का बहुत ही बुरा हाल है। ये तो अब गल भी रहा है, ये देखिए ये तो अब गल भी गया। ये जानते हैं क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ पड़ने की वजह से। कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मेरा 2500 रुपया था, ये 2500 रुपये का मैंने पौधा लिया था और आज देखिए ये बिल्कुल बेकार हो गया। कुदरत के आगे हमारी चलती ही नहीं, क्या करें। केले का पौधा मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव करेगा, लेकिन इसकी जगह पर एक नया पप निकल रहा था, मैं इसको ही शिफ्ट करूंगा। केले लगे या ना लगे, लेकिन इनके पत्तों की और इसके पौधे की ब्यूटी ही इतनी होती है कि फ्रूट देखने को दिल ही नहीं चाहता। और छोटा सा गमला है, 12 इंच का गमला, इसके अंदर क्या फ्रूटिंग करेगा वो। इसलिए हमें यही सोचकर खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास केले का पौधा तो है। ऑस्ट्रेलियन नींबू की ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने प्रूनिंग के ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि हमने किस तरह किसी पौधे को प्रून करना है। बाहर के दिन आने वाले हैं, इसीलिए इसके ये देखिए नई नई पत्तियां निकलना शुरू अभी से हो गई हैं। ये देखिए ये निशानी है और ये इंडिकेट है कि बाहर के दिन शुरू होने वाले हैं, आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होने वाली है। चलिए दूसरे टेरेस पर चलते हैं। टमाटर का पौधा, टमाटर के पत्ते सारे ख़राब हो रहे हैं और जब भी पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फ्रूटिंग पर आ जाता है, तो नीचे से पत्ते उसके इसी तरह ड्राई होने लग जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब ढेरों इसको टमाटर लगे हुए हैं और बहुत सारे मैंने उतारे भी हैं एक पौधे से। तो इसका मतलब ये हुआ एक पौधे को जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और उसको फ्रूटिंग भी उतनी ही होगी। और ये भी एक साथ वाला पौधा आप देख सकते हैं, ये बाल्टी के अंदर लगा हुआ है। इसका कोई रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है जितना कि बड़े टब के अंदर लगे हुए पौधे को है। तो ये पौधा है, पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो सकती छोटे गमले के अंदर। तो बेल वाले जो पौधे होंगे, जो सब्जियां हैं बेल वाली, उनके पौधों की ग्रोथ 12 इंच के गमले के अंदर कैसी होगी ये आप खुद सोच सकते हैं। हॉलीहॉक को फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। हॉलीहॉक को गर्मी के दिनों में फूल लगते हैं। ये देखिए लाल लाल रंग के इसको फूल लग रहे हैं और ये टहनी के साथ में ही लगते हैं। जहाँ से पत्ते की टहनी शुरू हो रही है, हर उस टहनी पर ये फूल लगते हैं। गोल गोल से भी आपको लग रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये खिल जाएंगे और इसी तरह साथ में लगे रहेंगे लाल लाल से फूल।
इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती है, लेकिन देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए पूरी इसकी ब्रांच के ऊपर छोटी छोटी सी कलियां भी लगी हुई हैं। जून जुलाई के महीने में भी ये अच्छे तरीके से रह सकता है। शिमला मिर्च के पौधों की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी बारिश होने की वजह से, और जब सालाबारी हुई उसकी वजह से सारे इसके पत्ते कट गए थे। और अब ये देखिए नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है इसकी, और कलियां भी लगना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए नए पत्ते अब आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे मैपल लीव्स के पौधे जिनको मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, ये सारे के सारे मैंने कंपोस्ट के अंदर लगाए थे। अब इनकी ग्रोथ कंप्लीट रुक चुकी थी। जब सालाबारी हुई तो इन गमलों के अंदर बर्फ भर चुकी थी, और जितने भी इनके पत्ते थे वो सारे टूट गए। इनकी ग्रोथ रुक चुकी थी। अब मे भी कि इनकी कुछ की ग्रोथ शुरू हो जाए, और मोस्टली ये मर रहे हैं। लीजिए, बकरी का बच्चा कह रहा है कि अब वीडियो को बंद करना चाहिए। जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं, अभी काफ़ी दिन हैं सीडलिंग करने में गर्मी के दिनों की, लेकिन 4-5 दिनों के बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैं कौन कौन से सीड्स लगाने वाला हूं, फूलों वाले हों या फिर सब्जी वाले हों। बस आप लोगों को ये भी बताना था, मैं अपने गार्डन को बनाने वाला हूँ एक ट्रॉपिकल गार्डन। और पॉली हाउस के अंदर क्या चल रहा है ये तो टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ मैं शेयर करता ही रहता हूँ वीडियोज़ बनाकर। और जब मैंने प्रूनिंग की थी अपने नींबू की, ऑस्ट्रेलियन नींबू की, तो उसकी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा दी थी इस गमले के अंदर। तो इनके पत्ते अभी तक स्टेबल हैं। इनकी ग्रोथ शुरू हो पाएगी या नहीं ये अभी मैं नहीं जानता, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधा था। तो ये ग्राफ्टेड एरिया वाली कटिंग्स हैं सारी की सारी। मे बी कि इनकी ग्रोथ शुरू हो जाए और मे बी ना हो। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।